इस वक्त मैं आगरा के ताजगंज स्थित गंगा मंदिर पर मौजूद हूं। आपको बता दें कि गंगा मंदिर पर आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 296वें जन्म जयंती के अवसर पर आज एक हवन का आयोजन किया गया है। हवन में आहुतियां डाली गई हैं, उन्हें याद किया गया है। उनके जन्म को एक भव्य रूप न देते हुए एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। या मेरे साथ में धनगर समाज के सभी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी है, मैं उन्हीं से जानूँगा। दाऊ जी, कहीं ना कहीं कोविड का दौर चल रहा है। पिछले साल 2020 में जयंती का जो भव्य रूप होता था नहीं मनाई गई। 2021 में भी वही हालात हैं। किस तरीके से मनाने का काम करेंगे? देखिए, जो कोरोना का दौर चल रहा है उसको देखते हुए, समाज को देखते हुए हमने लिमिट में ही काम किया है। और समाज को जागृत करने के लिए हमने जैसे विभाग सबसे किया हुआ फोन के द्वारा और सबको सूचित किया गया कि माता जी अहिल्याबाई होलकर पूरी जयंती है जी। उसको लोगों आप यहाँ नहीं आ सके तो घर पे इसको बता दें और इसको बड़े आदर साथ मनाएं जी। अगर जीवन पर परिचय के बारे में जानना चाहें तो किस तरीके से प्रकाश डालेंगे लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन काल से? देखिए, माता श्री अहिल्याबाई होलकर ने अपने भविष्य में कितना परिश्रम उठाया और अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक ग्रंथों के, मंदिरों के निर्माण किए उन्होंने समाज के लिए और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इसलिए उनको याद किया जाता है और उन्होंने बहुत कुछ किया संसार के लिए, यानी इस भारतवर्ष के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये बघेल समाज की महारानी है और उन्होंने समाज में बहुत कुछ किया है, जिब्या से बखान नहीं किया सकता जी। बिल्कुल, जो कार्य उन्होंने किए हैं, शायद जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, चमत्कारिक कार्य किए हैं। और उन चमत्कारिक कार्यों में सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों का निर्माण कराना शिव भक्त मानी जाती थी। हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। संतोष पाल जी, किस रूप में देखते हैं मातेश्वरी को? लोक माता का टाइटल उनके आगे लगा हुआ है, किस रूप में? मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई को चौड़ी ग्राम में अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी मनकोजी वहाँ के पाटिल थे जी। तो मल्हार राव होलकर जी ने उनको देखा, उनके अंदर प्रतिभा देखी और वो भगवान शिव की उपासक थी, तो उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा नहीं, इनको तो मैं अपने बेटे की बहू बनाएंगे। मल्हार राव होलकर के बेटे अहिल्याबाई जी के पति खांडेराव होलकर, जब इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई तब शासन करने कोई नहीं था, तो अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना 1765 में खुद संभाला जी। 1767 में तो कोजी राव को उन्होंने महामंत्री बनाया। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य किए, जो नेक कार्य किए, उन नेक कार्यों से उस समय उनको एक उपाधि देवी की, संत की उपाधि दी गई। उसके बाद देवी की उपाधि दी गई। लगातार कार्य करने के बाद उन्होंने एक महिलाओं की बहुत अच्छी अपनी एक फौज तैयार की। बहुत कार्य कुशलता के आगे चलते चलते जो उस समय के धर्माचार्य थे, एक फ्रांस की महारानी होती थी जोआना, बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड फेमस थी, तो उन्होंने उनको उससे तुलना कर दी। जब उससे तुलना हुई तो वहाँ उस समय के जो धर्मांतर होते थे उन्होंने बहुत भयंकर विरोध किया। इतना विरोध किया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतनी महान शासिका नहीं हो सकती हैं कि ये विश्व में सबसे महान शासिका उससे कंपेयर किया गया। लेकिन उन्होंने वो सारा विरोध सहते हुए आगे बढ़ी और सारे निर्णय करती रहीं और उसके साथ ही इनको फिर लोक माता का भी उपाधि प्राप्त हुई। तब से हम लोग उनके विचारों को, जैसे उन्होंने सबसे हिंदूवाद की बहुत ही रक्षक थी। 12,448 उन्होंने मंदिर बनवाए, साथ साथ 800 मस्जिद भी बनवाई, पूरे बाबरी घाट सब बनवाए। उसके जो कार्यशैली को देखते हुए आज तक लोग उनकी विशेषता करते हैं और उनके पद चिन्ह पर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ध्यान सिंह जी है मेरे साथ में। धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा आयोजित किया गया है, किस तरह का धार्मिक अनुष्ठान यहाँ गंगा मंदिर में आयोजित किया गया? अहिल्याबाई होलकर जी के 296वें जन्मदिन पर हमने जयंती, कोरोना काल में जयंती का रूप ना देकर उसे हवन के रूप में करने का विचार किया और उसको किया और उसको बड़े बढ़िया रूप से बनाया।
कौन कौन लोग आए यहाँ पर कार्यक्रम में, कौन कौन लोग शामिल हुए? कार्यक्रम में माननीय टुंडला से माननीय विधायक प्रेमपाल सिंह और समाज के प्रबुद्ध लोग सभी यहाँ पर आए और उन्होंने सब में बड़े जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? धार्मिक अनुष्ठान हुआ है और क्योंकि भागीदारी आपकी रहती है, खास करके जब जयंती के अवसर पर जो एक आपका एक सक्रिय पूरा रहता है, किस तरीके से देखते हैं लोक माता अहिल्याबाई के जीवन का? जी, मातोश्री अहिल्याबाई जी के बारे में जितना भी मैं कहूँ वो थोड़ा कम है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी न्याय के प्रति जो पारदर्शिता थी, जिससे उनकी विशेषता को जाना जाता था, वो एक अच्छी शासिका थी। उन्होंने धर्म के ऐसे अनेक कार्य किए जो मैं ये समझता हूँ कि असंभव जैसी बात होती है। बहुत मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, बहुत ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का उन्होंने ग्रंथों का उल्लेख किया। साथ ही साथ एक हम लोगों को एक संदेश भी दिया कि आप जहाँ पे भी रहें सब लोगों को एक साथ लेके चलें और ऐसी भावना के प्रति लोगों को जागृत करें जिससे लोगों में किसी के प्रति द्वेष भावना पैदा ना हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी समिति को, आयोजन समिति को, मातोश्री अहिल्याबाई आयोजन समिति के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रकाश बघेल जी, जो 1989 में इसकी स्थापना की थी, तब से लगातार आगरा में इसका आयोजन करती चली आ रही है। और मैं पुनः सभी लोगों को मैं कहूँगा जो घर बैठे इस बार 2 साल से जो कोविड-19 की वजह से नहीं आयोजन हो पा रहा है, तो घर पर रहकर शाम को रात के 8 बजे घर में दीपक जलाकर अपने परिवार के सदस्यों को, लोगों को बैठाकर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी के छाया चित्र पर फूल चढ़ाकर, दीपक जलाकर इस उत्सव को मनाएं और एकता का संदेश दें। बिल्कुल, पूरा धनगर समाज कहीं ना कहीं एकता का संदेश दे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलते हुए। तेजवीर जी, गंगा मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। यहाँ आज जन्म जयंती है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। यज्ञ में आहुतियाँ भी दी गई हैं, किस रूप में देखते हैं? आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 296वीं जयंती है। आगरा में पाल बघेल धनगर समाज बड़े जोर शोर के साथ इसको मनाता है। माता के पदचिन्हों पर उनका अनुसरण करके छोटे बच्चों को और नौजवान युवाओं को मार्गदर्शन इस बात पर किया जाता है कि आप भी अनुशासित तरीके से न्यायप्रिय होकर और समाज में जो है समरसता का संदेश दें। बच्चे और सभी लोग आगे बढ़ें और सब समाज से तरक्की हो। बिल्कुल, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने शिक्षा के लिए भी काम किया। सती प्रथा जैसी जो एक कुप्रथा थी उसको भी हटाया। तमाम मंदिर जीर्णोद्धार कराया, तमाम मंदिर स्थापित किए, मंदिरों में विद्वानों को स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं सीखने का एक उनसे काफ़ी, उनका जो जीवन काल रहा है उससे काफ़ी सीख मिलती है। कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, भव्य रूप नहीं मिल पा रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक मलाल भी रहता है। हाँ सर, ये बात तो सही है आपकी कि पिछले 2 वर्ष से, विगत 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से हम मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव जो धूमधाम से शोभा यात्रा के रूप में मनाते थे वह नहीं मना पाते। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी खुशी होती है कि हम मातोश्री का जो 296वीं जयंती के उपलक्ष्य में मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में जो कार्यक्रम होता चला आ रहा है, विगत हमारे इसके संस्थापक, इसके जयंती के अध्यक्ष जो विगत संस्थापक थे माननीय डॉक्टर राम प्रकाश बघेल जी, उन्होंने 1989 में इसकी स्थापना की और एक शोभा यात्रा की शुरुआत की थी। उस 1989 से लगातार अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह समिति इस कार्यक्रम को मनाती चली और काफ़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकालती थी। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से हम लोग ये नहीं मना पा रहे। लेकिन साथ ही साथ हम इस बार भी, हमने इस वर्ष भी और विगत वर्ष भी हमने मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया और तत्पश्चात गंगा मंदिर, ताजगंज स्थित गंगा मंदिर पर हमने हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया। इससे हमें ये हमें संतुष्टि मिलती है कि हम देश के प्रति और समाज के प्रति एक जागृति पैदा करने का कार्यक्रम जो हम इस तत्वाधान में कर रहे हैं उससे हमें संतुष्टि है। बिल्कुल बढ़ावा मिल रहा है। युवा हैं, भाजपा के युवा नेता मेरे साथ में बंटी बघेल, युवा हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि युवाओं में कहीं ना कहीं एक उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। एक धनगर समाज की जो लोक माता है
हर समाज उनको मानता है। तमाम उनके कार्य ऐसे रहे हैं जो सीखने लायक हैं, आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो एक युवा होने के नाते क्या सोच रखते हैं? मेरी सोच ये है कि हमारे जाति में नहीं, ये अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूरी जाति में, पूरे समाज में मनाई जाती है और विश्व के मानचित्र पर इंदौर को प्रतिष्ठित करने वाली ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो हैं और यहाँ पर नहीं, पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है और बड़े गर्व से हमें गर्व महसूस होता है, गर्व का आनंद होता है कि हमने अहिल्याबाई होलकर के वंश में जन्म। बिल्कुल गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि देश की जो संसद है, होलकर वंशजों ने ही देश की संसद के लिए जगह भी दी। जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है, उसके लिए होलकर वंश ने जगह दी। और कहीं ना कहीं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का जो एक जीवन काल रहा है, उससे काफ़ी सीख मिलती है। युवा होने के नाते अपने विचार रखे, तमाम और भी बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। और अर्थ न्यूज के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी सीखने की चीज़ है, जैसे उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को मिटाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मंदिरों को बनवाया, मस्जिदों को बनवाया, तो मंदिरों में विद्वानों की स्थापित किए। तो तमाम कार्य ऐसे हैं जो सीखने लायक हैं। उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो शायद उज्जवल भविष्य की ओर चलेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर को इसी तरह धनगर समाज आगे भी पूजता रहेगा और तमाम लोग जो है उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।